वेलकम टू माय चैनल जीसीसी बाय अशनबी सर। मैं आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव करवाया था, है ना। समरी जो है ये 5 नंबर का समरी आप लोगों को पूछा जाता है और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट में आप लोगों का लक। चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सबसे पहले समरी लिखने का जो तरीका है वो समझिए। समरी जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास करेंगे। समझ में आ गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक सुंदर कविता है जिसे वॉल्ट व्हिटमैन ने क्या किया है, रचा है या लिखा है। वॉल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न ऑन 1819 इन अमेरिका। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म अमेरिका में 1819 में हुआ था एंड डाइड इन 1892, और इसकी मृत्यु 1892 में। वॉल्ट व्हिटमैन वाज अ पीपल्स पोएट। वॉल्ट व्हिटमैन क्या है? एक पीपल्स पोएट है। वॉल्ट व्हिटमैन वाज बिगन वर्किंग एज कारपेंटर बिफोर 12th बर्थडे। वो 12 साल की उम्र से पहले से ही 12 साल की आयु से पहले से ही वॉल्ट व्हिटमैन कारपेंटर का काम शुरू किया था। अब यहां से पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। यहां तक मैंने ऑब्जेक्टिव में भी लिखाया था, है ना। अब देखो, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि दिस पोएम इज अ नेचुरल पोएम, यह एक नेचुरल पोएम है, प्राकृतिक कविता है। ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं कि व्हाट हैवर फीलिंग, महसूस करते हैं, ही हैज द रेस्ट माइंड हैव द सेम। कहता है दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सबका जो मानसिकता है सेम ही है, ऐसा कवि का कहना है। अब हमारी सोच क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, ये तो नहीं कर सकते। कवि का कहना है दुनिया में सबकी सोच एक ही है। द पोएट इन द ओपिनियन दैट देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन मैन एंड वे। कहता है दो मनुष्यों के बीच जो होती है, जो ओपिनियन होता है, उसकी जो समानता होती है, वो क्या होती है? सेम होता है, बराबर में होता है। अब कहता है कि वॉट एवर थिंग्स he posed the rest might have posed the same। अब यहां पे क्या कहा कि वट एवर थिंग्स, जो भी हम लोग सोचते और विचारते हैं, he posed the rest might have posed the same। The poet means to say that here that every individual has the same feeling and conception about life। देखो, सबसे पहले इतना तो बात को समझो। वट एवर थिंग्स, वह सोचते हैं, वो विचारते हैं, अपनी भावनाओं को प्रस्ताव करते हैं। ही पोजेस्ड द रेस्ट माइंड हैव पोजेस्ड द सेम। यानी कहता है जो हम सोचते हैं, जो विचारते हैं, है ना, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक है, द्वंद्विता है, वो किसी और के मन में भी हो सकता है। ऐसा वो कह रहा है कि हमारे दिल में जो है हो सकता है किसी और के दिल में भी हो, है कि नहीं। द पोएट मीन्स, पोएट का कहना है, सेड हियर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम फीलिंग। एक ही चीज को वो बार बार कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल माना अंदरूनी चीजें जो होती है, हैज द सेम फीलिंग, यानी बराबर समान महसूस किया जा सकता है। एंड कॉन्सेप्शन अबाउट अ लाइफ, जीवन के बारे में। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। जो एवरी एटम ऑफ ब्लड, प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना, क्या होता है? सेम होता है इन ऑल ह्यूमन बींग्स। द पोएट रियलाइज्ड पेन, कभी को दर्द होता है, कभी दुख महसूस करता है, महसूस करता है। किस लिए? ही गोज इन डीप मेंशन, वह गहराई में डूब जाता है। एंड से दैट, कहते हैं, हिज टंग, ब्लड एंड अदर पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव बीन फॉर्म्ड बाय द स्वेल एंड एयर। कहता है प्रत्येक व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो सब मिट्टी और हवा के बने होते हैं, मिट्टी और हवा के बने होते हैं। ही होप टू मेंटेन हिज गुड हेल्थ अप टू डेथ। उसकी आशा है कि मरने के उपरांत, मतलब मरते दम तक, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, यानी अंतिम इच्छा, अंतिम यात्रा तक उनकी जो आयु है, उनकी जो अवस्था है, उनकी जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहे। उनकी आशा है
कि ऐसा हम ऐसे चीजों पे हम ना मरे, नहीं होता है। एक आदमी होता है जो पूरी तरह से बूढ़ा हो जाता है, चलने फिरने में भी उसको अस्वस्थ हो जाता है ना, तो वो किसी और के सहारे जीने का कोशिश करता है। हम लोग ऐसा है नहीं। इनका कहना है कि ही होप टू मेंटेन हिज गुड हेल्थ अप टू डेथ, यानी अंतिम यात्रा तक, जब मेरी मृत्यु होगी मैं उस टाइम तक स्वस्थ रहूं, ऐसा उनका आशा है। इट एक्सप्रेसेस वेरी मच। यह बहुत आनंददायी कविता। तो सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान का ये सोच होना चाहिए कि हम मरते दम तक किसी का आसरा ना रहे। अचानक मर के चला जाए वो बढ़िया, ठीक है। अब वो नहीं कि पूरा 100 वर्ष बूढ़े हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, ना पोता ढो रहा है ना बेटा ढो रहा है ना। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो यहाँ से जो मैंने लिखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन. Walt Whitman was born on 1890 in America and died in 1892. Walt Whitman was a people's poet and Walt Whitman was began working as a carpenter before 12th birthday. तो ये जो है तुम्हें लिखाया गया ऑब्जेक्टिव। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना था। पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, दिस पोएम इज अ नेचुरल पोएम. ही थिंक्स दैट वट एवर फीलिंग ही हैज द रेस्ट माइट हैव द सेम. द poet is in the opinion that there is a similarity between man and man. Whatever things he possessed, the rest might have possessed the same. The poet means to say here that every individual has the same feeling and conception about life. Every atom of blood is the same in all human beings. The poet realized Pan. He goes in deep mansions and says that his tongue, blood, and other particles of the body have been formed by soil and air. He hopes to maintain his good health up to death. It expresses very much. है तो बहुत बड़ी कहानी और बड़ा कहानी है, तो हम लोग इसको बड़े तरीके से नहीं कर सकते हैं। कहानी तो इसका 3 पन्ना हो जाएगा, तो हमको लिखना है 5 नंबर में, जितना हो सके उतना ही लिखना है। उससे एक पेज बहुत हो गया, यानी 100 से 150 शब्द हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 100 से 150 शब्द हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा लिखने से फिर दिक्कतें आ जाती इसमें। फिर देखो, कहता है कवि का विचार है कि मानव में समानता है ना। जो वस्तु उसके पास है वह अन्य के पास भी है, ऐसा वो महसूस करता है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनुभव एक समान है ना। अब मानव मात्र शरीर में प्रत्येक रक्त कण समान, ऐसा कहा गया, समझ रहे हो। जो हमने यहाँ से लिखा ना, व्हाट एवर थिंग्स ही पोजेस द रेस्ट माइट हैव पोजेस्ड द सेम। जो कहता है कि जो अनुभव मेरे पास है, कवि कह रहा है, वो अनुभव किसी और के पास भी है। द पोएट मीन्स, कवि का कहना है here that every individual has the same feeling and conception about life. जीवन का जो भाग है, जीवन का जो एक हिस्सा है, जो उनके विचार में वो किसी और के विचार में भी होगा, ऐसा महसूस वो करता है। Every atom of blood is the same in all human beings. मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो रक्त है वो सेम है, इन्होंने कहा है ना। The poet realized pain. कभी दुख महसूस करता है, दर्द महसूस करता है। He goes in deep mansion, है ना, वो गहराई में, he goes to deep mansion, वो गहराई में चले जाते हैं। And says that, और कहते हैं, his tongue, blood and other particles of the body have been formed by the soil and air. शरीर के अंदर जितने भी है, टंग है, ब्लड है और अदर पार्टिकल का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब हवा और मिट्टी से बना हुआ है। बिल्कुल सही, मानव हवा और मिट्टी का ही बना हुआ है और कोई चीज नहीं। और हवा और मिट्टी का है भी, और हवा और मिट्टी में जाना भी है। मिट्टी का है, मिट्टी में भी मिलना है ना। चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग्स करता, उसको जाना मिट्टी में ही, जला के राख करके उसको फिर मिट्टी के दरिया में बहा देता है। मुस्लिम धर्म में मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो मिट्टी का है, मिट्टी में ही चला जाता है। एक मानव है, मिट्टी का बना हुआ है, हवा का बना हुआ है, ऐसा कवि कहता है और ऐसा हकीकत भी है। हो गया। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो करवा देते हैं।
याद है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? इस कविता में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है? तो व्हाट विटमैन, तो वही लिखेंगे व्हाट विटमैन, व्हाट विटमैन is the speaker of, is the speaker of a speaker of this poem, of this, इस कविता का स्पीकर कौन है? व्हाट विटमैन। दूसरा है हाउ ऑल इज ही, कहता है वह कितने दिन पुराना था। हाउ ऑल इज ही, है ना, कितने साल का था वह? He is 37 है ना, he is 37 year old, he is 37 year old. Why does the speaker use you twist? Why does the speaker, स्पीकर जो है यानी वक्ता जो है यू का प्रयोग 2 बार क्यों किया है? तो यहाँ करना है द स्पीकर यूजेज यू ट्विस्ट रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्ट हिज ओपिनियन, अनुभव के लिए, वह अपने अनुभव के लिए इनका प्रयोग 2 बार किया। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक with original energy? What is meant by natural without check with original energy? The poet loves nature. कवि प्रकृति से प्यार करते हैं। He is in the opinion that, उनका जो अनुभव है, if check is imposed on the nature, उसका जो अनुभव है नेचर के ऊपर क्या है, गहरा है। its result will be roast. Natural balance will be upset. फिर भी thus the poet says, कवि कहते हैं nature without check with original energy. इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से 8-10 को कल लिखा देंगे। अभी 4 तो हुआ और 5-6 को होगा, क्योंकि 2 नंबरिया में पूछता है इससे, ठीक है। What is the meant by nature without check with original energy? The poet loves nature he is in the opinion that check is imposed on the nature. Its result will be lost. Natural balance will be upset. Thus, the poet says nature without check without original energy.